जैतपुरा थाना के कच्ची बाग पीर आला बाबा में मंगलवार को मकान का जर्जर हिस्सा अचानक भरभराकर गिर पड़ा। इसमें परिवार के 5 लोग घायल हो गए। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। घटनास्थल पर जुटे लोगों ने घायलों को कबीर चौरा मंडली अस्पताल में भर्ती कराया। घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है। कच्ची बाग पीर आला बाबा मोहल्ले में फैजाउद्दीन के परिवार के लोग मकान के कमरे में बैठकर बात कर रहे थे। इसी बीच कमरे के ऊपर का जर्जर हिस्सा भरभराकर गिर गया। इसमें 5 लोग दब गए। मकान गिरने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। मलबा हटाकर किसी तरह दबे लोगों को बाहर निकाला गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि घटना की सूचना पुलिस व एम्बुलेंस को दी गई, लेकिन लगभग 1 घंटे तक कोई नहीं पहुंचा। किसी तरह निजी साधनों से घायलों को मंडली चिकित्सालय पहुंचाया गया। वाजुबनिशा की हालत गंभीर बताई जा रही है। जी, हमारी अम्मी थी, हमारी भाभी थी। अब हम लोग बैठकर बतिया रहे थे। हमारे सामने ऐसा हादसा हुआ है। 3 लोगों को चोट आई है, हमें भी चोट थोड़ी सी आई है। तो जैसा कि आप लोग उससे बैठ के अपना काम धाम कर रहे थे? नहीं, हम लोग बैठकर बात कर रहे थे घर में। तो कौन कौन है, किनको चोट आई? हमारी अम्मी को है, हमारी भतीजी को है, हमारी बहन को, हमको, भाभी को भी थोड़ी सी चोट आई है। भी चोटें आई हैं कुछ? हाँ, पखुरा पे थोड़ी सी चोट आई है। अच्छा, तो क्या कोई पुलिस आई यहाँ पर? नहीं आई है। क्या एम्बुलेंस सेवा कोई सेवा नहीं आई है। तो अभी क्या करेंगे आप लोग? अब टोटो से हॉस्पिटल जा रहे हैं हम लोग। टैक्स की चोरी करने वालों पर नगर निगम प्रशासन की नजर है। ऐसे में भवन स्वामियों के खिलाफ विभाग की कार्रवाई जारी है। नगर निगम की टीम ने मंगलवार को 4 भवनों की जांच कर 3,18,000 रुपए हाउस टैक्स की चोरी पकड़ी है। साथ ही गृह स्वामियों को नोटिस जारी करने की तैयारी में है। बता दें कि नगर निगम की टीम ने सिगरा स्थित KFC, ग्लोबस, चालान समूह ट्रेडकॉम प्राइवेट लिमिटेड और सिटी स्टाइल की जांच में पाया कि भवन स्वामी की ओर से गृहकर में चोरी की जा रही है। 4 भवनों की जांच में 3,18,000 की गृहकर में कमी पकड़ी गई। नगर आयुक्त प्रणय सिंह ने कहा कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को चिन्हित कर लिया गया है और सभी की जांच की जाएगी। जिले के कपसेटी थाना क्षेत्र की रहने वाली युवती ने पास के गांव के ही युवक पर शादी का झांसा देकर 2 साल तक शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है। युवक ने युवती से मंदिर में शादी की थी। 2 साल तक पत्नी की तरह साथ रखा, लेकिन बाद में छोड़ दिया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोप है कि पुलिस आरोपित के खिलाफ कार्रवाई करने में हीला हवाली कर रही है। उधर पीड़िता पर बयान बदलने के लिए दबाव दिया जा रहा है। नमामि गंगे संस्था के सदस्यों ने मंगलवार को दशाश्वमेध घाट पर साकेतवासी शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को श्रद्धांजलि दी। मोक्षदायिनी के तट पर स्वामी जी के चित्र के साथ गंगाष्टकम का पाठ कर दिग्वंत आत्मा के मोक्ष की कामना की गई। जलांजलि अर्पित कर नमन किया गया। श्रमदान व तर्पण करने वाले लोगों को गंगा निर्मलीकरण के लिए जागरूक किया गया। इस दौरान महानगर संयोजक शिवम अग्रह ने कहा कि मां गंगा को राष्ट्रीय नदी की मान्यता दिलाने में स्वामी जी का विशेष योगदान था। गंगा की निर्मलता ही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को मैदागिन चौराहे से यात्रा निकाली। 2 पीठों के पीठाधीश्वर रहे स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती व पूर्व PM राजीव गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उनकी शुरुआत की गई। सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए गए। महंगाई, भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर लोगों को साथ जोड़ने की पहल की गई। पूर्व विधायक अजय राय ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के तहत ही काशी जोड़ो यात्रा निकाली गई है। इसके जरिए लोगों को साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। महंगाई, भ्रष्टाचार व काशी के स्थानीय मुद्दों को लेकर जन जन को जागरूक किया जाएगा। उनकी समस्याओं को उठाने का काम किया जाएगा। इसके लिए कांग्रेस हर मोहल्ले व हर वार्ड में जाएगी। लोगों की समस्याओं को उठाने का काम किया जाएगा। हम सबके जो 2 पीठ के शंकराचार्य रहे स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी की चित्र पर माल्यार्पण किया, उनको पुष्पांजलि अर्पित की और अपने नेता राजीव गांधी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करके ये सवेरे का एक प्रभात फेरी कार्यक्रम काशी में शुरू हुआ है। ये लोगों को महंगाई, बेरोजगारी और जो मुख्य मुद्दे हैं काशी के, देश के, उसको आम जनता के बीच में लाया जाए। इसका आज हम सब लोगों ने ये मैदागिन चौराहे से प्रारंभ किया है और इसे आगे ले जाएंगे और हर वार्ड, हर गलियों में काशी की, जैसे राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, वैसे काशी में भी हम लोग काशी के अंदर काशी जोड़ो यात्रा, काशी के आम आदमी अपनी बात कांग्रेस पार्टी से जुड़े, कांग्रेस के साथ जुड़े और जो असली जो समस्याएं हैं वो हमारे
जो वो जनता के बीच में आवे। और निश्चित तौर से आज जो चीज़ें चल रही हैं कि एक विदेशी राष्ट्राध्यक्ष के न रहने पर आज हमारे देश का झंडा झुकाया गया। आज हमारे शंकराचार्य दो पीठ के शंकराचार्य आज स्वर्गवासी हुए, वो गए, उसके बाद भी देश के अंदर न कोई राष्ट्रीय शोक हुआ, न राष्ट्रीय ध्वज को झुकाया गया। ये निश्चित तौर से हम सब लोग बहुत ही मर्माहत हैं, दुखी हैं काशीवासी। डीएम कौशल्या शर्मा ने वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एरोड्रोम कमेटी की अध्यक्षता करते हुए एयरपोर्ट पर एपीडी, इंडियन एयरफोर्स, एनएसजीए, सीआईएसएफ, आईबी के अधिकारियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी जरूरी उपायों पर चर्चा की। इस दौरान एयरपोर्ट पर हाईजैकिंग जैसी स्थिति में कम समय में यात्रियों को बचाने और उन्हें वहां से सुरक्षित निकालने जैसे जरूरी उपायों को प्रोजेक्टर के द्वारा एयरपोर्ट निदेशक ने बताया। साथ ही इसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा क्या क्या आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराई जानी चाहिए, इसके बारे में भी जानकारी दी। अकबरपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक राम अचल राजभर ने ज्ञानवापी मामले में कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा पर निशाना भी साधा है। मंगलवार को सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि हम न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं। इस मामले को लेकर जिससे राजनीति करनी है वो करता रहे। दरअसल वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। सभी अपनी दल के जीत के लिए दावे कर रहे हैं और अपनी बात जनता के बीच रख रहे हैं। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर सपा मुखिया अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच आगामी चुनाव को लेकर दावे प्रतिवादे पर उन्होंने कहा कि सबको अपनी बात कहने का हक है। फैसले से देश जो है इधर होगा। मैंने एक लाइन में बता दिया, कौन क्या कहता उधर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं माननीय न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूँ। फैसले के बाद लगातार जो राजनीतिक पार्टियां इस पर राजनीति भी कर रही हैं, आप इसको कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अब जिनको राजनीति करना हो तो करेंगे, इसको आगे करके, क्योंकि उनका मकसद है सामने 2024 का चुनाव है, तो 2024 के चुनाव को, लोकसभा के चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए तो हर राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से उसका व्याख्यान करता है, उसके बारे में बात रखता है। छात्रों के परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी समेत विभिन्न मांगों को लेकर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्रों का प्रशासनिक भवन के बाहर धरना प्रदर्शन दूसरे दिन मंगलवार को भी जारी रहा। छात्र सोमवार को प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज के खिलाफ चीफ प्रॉक्टर को हटाने की भी मांग पर अड़ गए हैं। विरोध प्रदर्शन में विश्वविद्यालय के वर्तमान छात्रों के अलावा पूर्व छात्र नेता भी शामिल हो गए हैं। छात्र नेताओं का कहना है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई और चीफ प्रॉक्टर को नहीं हटाया गया तो आंदोलन बड़ा किया जाएगा। क्या कर रहे हैं? छात्र का हम लोग भरपूर समर्थन कर रहे हैं। आज कुलपति के पास हम लोग मिलने आए हैं। चीफ प्रॉक्टर जब तक इस्तीफा नहीं देंगे ये धरना लगातार चलता रहेगा, चाहे बारिश हो चाहे कुछ भी हो, ये धरना निरंतर जारी रहेगा। क्यों आप लोग डिमांड कर रहे हैं? चीफ प्रॉक्टर ने कल छात्रों के साथ बहुत बड़ी बदतमीजी किया, पुलिस के दम पे गुंडागर्दी कर रहे हैं, लोगों को बुला के कल लाठीचार्ज हुआ, बच्चों को बैठाया गया वहाँ पे। ये विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय के तरीके से चलाएं। अगर उसमें कुछ हताहताई करेंगी तो हम लोग हमेशा उसके लिए खड़े रहेंगे, छात्र हितों के लिए, और हमेशा लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। यूनेस्को की सूची में दर्ज रामनगर की विश्व प्रसिद्ध रामलीला पर लीला के 5वें दिन भी इंद्रदेव रह रहकर वर्षा की फुहारें बरसाते रहे। एक तरफ मंच पर धनुष यज्ञ और परशुराम संवाद की लीला का मंचन हो रहा था, वहीं लीला प्रेमी पॉलिथिन और छाते ओढ़े भक्ति रस के सागर में गोते लगा रहे थे। मंच पर लीला का दृश्य चल रहा था और लीला स्थल पर महिला, बच्चे और भक्तजन हटने को तैयार नहीं थे। कई श्रद्धालु तो ऐसे रहे जो कल भी भीगते हुए लीला में मगन रहे और आज भी लीला में बारिश को प्रभु का प्रसाद समझ आनंद लेते रहे। खास बात ये रही कि लीला में कुछ देर का विराम होता है। जब विराम होता था तभी बारिश हो रही थी। कुदरत लीला व लीला प्रेमियों के बीच अजब नजारा चल रहा था। यहाँ का लीला आपको? और यहाँ की अनुष्ठानिक लीला होती है, भगवान का दर्शन होता है। जो अनुष्ठानिक लीला में भगवान का दर्शन करने के लिए हम लोग आते हैं, उसी बहाने लीला भी देखते हैं उनकी। तो और जगह से लीला से यहाँ पे क्या अंतर है? और जगह मंच वाली लीला है, यहाँ अनुष्ठान वाली लीला, भगवत यज्ञ है, ये तो यज्ञ की लीला है ये। इस यज्ञ में आप भी शामिल होने आते हैं? जी हाँ। किसके साथ आए हैं आज? हम अकेले आए हैं। ज्ञानवापी परिसर स्थित भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मुकदमे की मंगलवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई। मुकदमे के दौरान मुस्लिम पक्ष की ओर से अपने अधिवक्ता के अस्वस्थ होने की जानकारी कोर्ट में दी गई। इस पर अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए मुस्लिम पक्ष को अपना पक्ष रखने के लिए 6 अक्टूबर की तिथि निर्धारित कर दी है।
साथ ही अदालत ने यह भी कहा है कि 6 अक्टूबर से इस मुकदमे की प्रतिदिन सुनवाई प्रारंभ की जाएगी। यदि मुस्लिम पक्ष ने 6 अक्टूबर तक अपना पक्ष फाइल नहीं किया तो उनका अवसर समाप्त करते हुए न्यायिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। इस मुकदमे में कहा गया है कि ज्ञानवापी मस्जिद में आदि विश्वेश्वर का शिवलिंग मिला है। हिंदुओं को उस शिवलिंग के दर्शन पूजन का अधिकार तत्काल दिया जाए। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।